रीजनिंग के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे रीजनिंग में भाई पासे का चैप्टर चल रहा था। पासे के चैप्टर की हमारी 3 क्लास हो चुकी थी, आज चौथी क्लास है, यानी आज हम पासे को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए आज हम जो पासा पढ़ेंगे वो प्रसारित पासा पढ़ेंगे। प्रसारित पासे का मतलब है भाई, यानी पासे को कैसे खोला जाता है, कैसे बंद किया जाता है, यानी खुला हुआ पासा अगर दिया है तो उसको बंद आकृति में कैसे बदलना है, और अगर पासे की बंद आकृति दी है यानी घन के रूप में दिया है तो उस पासे को खोलना कैसे है। तो यही चीज आज की क्लास में हम समझेंगे। भाई उससे पहले मैं आपसे बता दूं कि मैंने आपसे कुछ पूछा था कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भाई आप लोग जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, और हमारे चैनल के टेलीग्राम पर आकर जुड़ जाइएगा। इन द क्रेड्स के नाम से ही टेलीग्राम पर हमारा जो चैनल है उससे आप जुड़ जाइएगा। वहां पर हम आपको पीडीएफ दे सकते हैं, लेकिन आपने किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है, तो कृपया करके जल्दी से जल्दी रिप्लाई दें और बताएं कि भाई हमारे कमेंट बॉक्स में कि क्या करना है। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो बताएं, हम वहां पर आपको पीडीएफ भेज देंगे। वरना अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो देखिएगा भाई, जैसे क्या आज हम पासा पढ़ेंगे। अब पासे में क्या है, यानी प्रसारित पासा। अब देखिए पासे में जो है इसमें 3 से 4 प्रकार की जो है आकृतियां दी जाती हैं। 3 से 4 या 5 टाइप की आकृतियां होती हैं। अब इन आकृतियों में करना क्या है वो देखिएगा। अब इसमें सबसे पहले हम पता करना चाहेंगे कि खुले पासे में विपरीत फलक कौन सी होती हैं, विपरीत फलक कौन सी होती हैं और पड़ोसी सतह कौन सी होती हैं। यानी एक दूसरे की पड़ोसी सतह और विपरीत सतहों का हम पता करना चाहेंगे पासे के अनुसार। ठीक है भाई। अब देखिए इसमें खुले पासे में विपरीत और पड़ोसी सतहों का कैसे पता करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। जैसे ये एक पासे की जो फर्स्ट आकृति है, इसमें जो हमेशा हमारा विपरीत होता है वो देखिए कैसे पता करते हैं। ऊपर से पकड़ना शुरू करेंगे भाई, यहां से इसका विपरीत क्या हो गया भाई, ये हो गया। अब देखिए मैंने पहले से भर लिया था ताकि टाइम ज्यादा ना लगे, इसलिए मैंने इनकी पासे की आकृति बना ली और इनको भर लिया था। तो देखिए भाई ये क्या है, एक के विपरीत क्या बना भाई, 6 बना। ये मानक पासा मानते हुए मैंने इसको भरा है। एक के विपरीत क्या बना भाई, 6 बना है। ठीक, अब एक के विपरीत 6 बना है, यहां पर लिखते चलेंगे भाई। इस वाले इसमें क्या बना, एक के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 1 हो गया। अब हमने इन दोनों को ले लिया। अब उसके बाद हम एक खाने को जैसे ऊपर से नीचे आए तो ये नीचे का भी एक छोड़ देंगे क्योंकि ये इसका विपरीत हो चुका है। अब इसका विपरीत क्या होगा भाई, तो इस वाले का विपरीत होता है ये वाला। तो 2 का विपरीत क्या हो गया भाई, सॉरी 5। 2 का विपरीत हो गया भाई हमारा 5। अब 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत क्या बना भाई 5। अब जो बाकी बचा ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, विपरीत होते हैं। यानी 3 का विपरीत हो गया 4 या 4 का विपरीत हो गया 3। तो ये चीज तो आपको समझ में आई होगी कि भाई 1 का विपरीत कितना बना 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4। तो ये चीज आपको समझ में आई भाई, ये कैसे हुए। ठीक, अब उसके बाद इसमें एक चीज और समझिएगा। ये जो साइड वाली आपको दिख रहा है, जो साइड वाला ये है, इसको हम कहीं भी खिसका सकते हैं। यानी मान लिया जाए इसको हम यहां भी, इधर वाले को देख लीजिएगा, इसको 3 को हम यहां भी खिसका के बना सकते हैं, ऊपर वाले के बराबर नहीं यहां। इसको हम यहां भी ला सकते हैं, इसको हम यहां भी ला सकते हैं। यानी इनको ऊपर नीचे कहीं भी खिसका सकते हैं, लेकिन इधर से उधर नहीं पलट सकते कि इधर वाली सतह को, यानी इधर वाली सतह को इधर ले आए, इधर वाली को इधर, ऐसा नहीं कर सकते। इनको ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। 4 को हम यहां ला सकते हैं, 4 को हम यहां भी ला सकते हैं और 4 को हम यहां भी ला सकते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विपरीत सतह वही रहेंगी। ठीक, ये तो हो गया खिसकाने की बात पासे की। अब जो पासे की जो पड़ोसी सतह होती है, देखिए पड़ोसी इसमें कौन कौन सी हो गई, ये एक दूसरे से जो जुड़ी है ना, ये सब एक दूसरे की पड़ोसी है। देखिए कैसे, जैसे 1 का विपरीत 6 है, तो अब इस 1 से कौन कौन सी सतह जुड़ी है। देखिए इसके कोने में ये 4 जुड़ा है, इसके कोने में ये 3 जुड़ा है, 1, 3 और ये वाली, यानी 1, 3 और 4 ये आपस, और एक क्या है, इससे 2 भी जुड़ा है, साइड बिल्कुल सामने जुड़ा है। तो भाई ये जो 4 हो गई, ये क्या हो गई भाई, पड़ोसी सतह हो गई। ठीक, अब उसके बाद इससे ये 6 नहीं जुड़ा है, 6 किससे जुड़ा है, 2 से जुड़ा है भाई। तो ये इसके क्या है, विपरीत है। अब ऐसे 4 की देखेंगे तो 4 की भाई इसके कॉर्नर में ये 6 भी जुड़ा है, 1 जुड़ा है, ठीक, और ये 2 जुड़ा है। यानी ये जो है आपस में ये वाली पड़ोसी सतह हो गई। और इसकी देखेंगे तो भाई इसकी भी ऐसे ही है, इसकी 2 है, 1 है और 4 है, यानी इससे 4 नहीं जुड़ा, 6 है। तो इसकी ये हो गई भाई। 5 की देखेंगे भाई पड़ोसी सतह, तो ये नीचे खिसक सकती हैं, तो 5 के सामने आ जाएंगी, तो 2, 3, 4 और 5 ये आपस में, और एक 6 ये आपस में क्या हो गए भाई, पड़ोसी सतह हो गई। तो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा भाई। देखिए नेक्स्ट में देखिएगा, जैसे
जैसे नेक्स्ट वाले में क्या होगा, अब अगर जो आकृति ऐसी दी है तो इसमें विपरीत कैसे पता करते हैं भाई, ऊपर से शुरू करेंगे पकड़ना। इसका विपरीत क्या हो गया भाई, ये हो गया, यानी 1 का विपरीत 6, इसमें भी ये तो मैंने लिखी रखे हैं, 1 का विपरीत 6। अब यहां पर क्या है भाई, यहां पर जो 2 है इसको भी हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं करना कि इससे इसको जोड़ दो, क्योंकि ये यहां पर जुड़ा है भाई इसके साथ, तो ये इसका पड़ोसी है, इसको इसके साथ गड़बड़ नहीं करना है, इसके साथ गड़बड़ नहीं करनी है भाई। और ये हम एक दूसरे को कहीं खिसका भी नहीं सकते, ये जहां है वहीं रहेंगे भाई, इसको इसके साथ गड़बड़ नहीं कर लेना है। तो ये जो है इस 2 का जो विपरीत बनेगा वो क्या बनेगा भाई, 5 बनेगा, यानी 2 का विपरीत क्या बना, 5 बना भाई। अब 2 का विपरीत 5 बन गया, अब बचा क्या भाई, यहां पर 3, तो इस 3 का विपरीत जो बनेगा भाई वो क्या बना, 4, यानी 3 का विपरीत क्या बन गया भाई, 4 बन गया। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूं भाई सबको समझ में आ रही होगी। यानी एक पॉइंट छेकना है, अगला पकड़ लेना है, एक पॉइंट छोड़ना है, अगला पकड़ लेना है, ऐसे करते चले जाएंगे, हमको पड़ोसी जो है विपरीत सतह आराम से मिलती चली जाएगी। तो ये अभी हम विपरीत सतह को पता कर रहे हैं कि कैसे होती है भाई, ठीक है। इसका इस पासे में आप पहचान सकते हो। अब आइए इस पासे की बात करते हैं, इस पासे में विपरीत सतह कैसे होती है। अब यहां से शुरू करते हैं, इस 1 के विपरीत क्या है भाई, 6 है, जैसे यहां पर लिख दिया 1 के विपरीत 6 है, ठीक है भाई। अब यहां देख लेंगे इसके विपरीत 6 है, अब यहां पर तो नीचे कोई खाना नहीं है, ये और ये है, इनको अभी छोड़ देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इस 2 के विपरीत क्या है भाई, 5 है, इस 2 के विपरीत 5 है, तो 2 के विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। अब ये जो 3 बचा बीच वाला, जो हमारे सेंटर में लिखा है, ये जो 3 बचा, तो ये क्या है, इस 3 के विपरीत क्या होगा, इसको पता करने के लिए इस 3 के विपरीत भाई ये सारी सतह होंगी, कौन सी होंगी, सारी होंगी। यानी कैसे होंगी, देखिए इस 3 के विपरीत जो बनेंगी तो वो हमें एक चकोर खाना बना लेंगे भाई, ठीक। अब इस 3 के विपरीत जो सतह हम पता करेंगे वो कैसे करेंगे। अब देखिए ये जो है कॉर्नर में लिखी हुई है, तो इनके लिए हम कॉर्नर वाला ही खाना बना लेते हैं, ऐसी तिरछी तो है भाई ये, ठीक। और ये हमेशा क्या होती है भाई, जब इस पासे को हम बंद करते हैं तो पलट जाती हैं, यानी ऊपर वाली का मुख अगर ऊपर है तो इसकी चोंच क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। अगर इसका ये त्रिभुज का ऊपर वाला सिरा इधर नीचे की तरफ है तो ये पलट के कहां पहुंच जाएगा, ऊपर की तरफ। इसका अगर बाहर की तरफ है तो ये अंदर की तरफ, और ये भी बाहर की तरफ तो ये अंदर की तरफ। तो यानी ये वाली जो पलट के आया करती है, ये माइनस वाली है, ये ऐसे हो गई, ये प्लस वाली है, ये उल्टी हो गई, बस ये घोड़ा वाली है, ये नीचे के नीचे रही लेकिन ये पलट गई, और ये बराबर वाली है तो ये भी ऐसे रही। यानी बस ये ऊपर वाली ऐसे पलट गई, ये साइड वाली ऐसे पलट जाएंगी, तो ये भाई पलट जाती है, तब इनका विपरीत बनता है। तो 3 का विपरीत क्या बना भाई, ये वाला खाना बना, ठीक। ये इस खाने के विपरीत क्या बना, 3 बना। अब विपरीत क्यों समझा रहा हूं, ये विपरीत सतह हमारी वहां काम करेंगी जब हमारा क्वेश्चन आएगा, यानी ऐसा दिया पासा एक दिया जाएगा, उसके बाद बंद पासे की आकृति दी जाएगी, उसमें से हमसे पूछा जाएगा कि इसमें इस बंद पासे की आकृति कौन सी है, इस बंद पासे की आकृति कौन सी है, उसमें हमसे ये पूछा जाएगा। तो वहां हमारा ये जो है पासा बहुत अच्छे से काम करेगा भाई, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, ये वाली आकृति, यानी कौन सी आकृति आ गई, चौथी आकृति जो है हमारी। अब इसमें कैसे पता करेंगे, अब देखिए इसमें जो ये 1 है इसका विपरीत क्या है भाई, 6 है। 1 का विपरीत क्या हो गया भाई, 6 हो गया। अब इस 1 का विपरीत तो 6 है, ठीक है भाई। हाँ, इस 1 का विपरीत क्या है भाई, 6 हो गया। अब इस 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत 5, फिर 2 का विपरीत बना भाई हमारा 5। 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत क्या बना, 5 बना। अब 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5। अब फिर पहले की तरह अटक गए हम आके क्या भाई, 3 पर। अब इस 3 पर जब हम अटक गए, अब इसको हम क्या करेंगे भाई, ये जो 3 है इस 3 का क्या करना है, इस 3 का करना कुछ नहीं है भाई, इस 3 का विपरीत पता करना है। अब इस 3 का विपरीत पता करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखिए ये जो लिखा है ये वाले पॉइंट, अब इनको हमें देखना है, बस इनको हमें क्या देखना है कि ये जो 3 है, ये वाला यहां पर लिख देता हूं, ये 3, इस 3 के विपरीत जाने के लिए अब हमें फिर से एक खाना बनाना पड़ेगा भाई, ठीक।
अब इन दोनों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो कैसी आकृति बनेगी भाई? अगर पलट के भी जाएगी तो रहेगी तो ऐसी, ये पलट के आएगी तो रहेगी तो ऐसी। तो यानी ये माइनस इधर रहेगा, ये प्लस कहाँ रहेगा? इधर। तो ये 3 के जो विपरीत होगा वो कौन सी आकृति होगी भाई? ये वाली होगी, यानी प्लस और माइनस वाली। 3 के जो विपरीत आकृति होगी भाई तो वो कौन सी होगी? प्लस और माइनस वाली। तो इसके हमेशा विपरीत आकृति भाई यही होगी। ठीक, अब इसके विपरीत आकृति यही होगी तो अब क्या होगा भाई? इसके विपरीत आकृति ये हो गई भाई, प्लस और माइनस। ठीक, और बाकी के तो आप विपरीत आराम से पता कर लोगे, बस बीच वाले की दिक्कत आ रही है। अब पता लग गया कैसे होना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, बस उसके विपरीत हो गया। इधर वाला इधर और इधर वाला इधर। अब देखिए अगला क्या करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये जो आकृति 5 नंबर की है ये बहुत अच्छी है। तो 5वें नंबर की आकृति में क्या दे रखा है भाई? देखिए अब फिर ऐसे ही है, इस 1 के विपरीत हमारा क्या है? 6 है। यहाँ पर लिख लेंगे 1 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 6 हो गया भाई। अब इस 2 के विपरीत हमारा क्या है? 1 के विपरीत 6 और 2 के विपरीत 5। तो ये तो हमेशा आ रहा है। अब फिर यहाँ पर 3 बचा। अब इस 3 की पता कैसे करेंगे? अब की बार तो 2 ही थी, अब की बार भाई 4 सतह दी गई हैं। अभी तक 2 थी, अब कितनी दे दी है भाई? 4 सतह दे दी हैं। अब 4 सतह दे दी हैं तो अब इनको कैसे करेंगे भाई वो देख लेंगे। देखिए ऐसी सतह को पता करने के लिए अब हम क्या करना है, जो ये जो दिया है 3, इसके विपरीत पता करेंगे ना भाई। तो अब इसके लिए फिर से वही वाला काम करेंगे, एक खाना बनाएंगे। अब ये 2 भागों में दिया है तो इसके बीच में से 2 भाग कर लेंगे भाई। ठीक, अब इसके जो है 4 भाग कर लो भाई, क्योंकि 4 भागों में दिया है तो हमने भी इसके 4 ही भाग बना लिए भाई। कितने भाग बना लिए? 4 भाग बना लिए। अब इसके 4 भाग बना लिए, इसको ऐसे भरते चले जाएंगे जैसे है। ऊपर प्लस है तो यहां पर प्लस भर देंगे भाई। ठीक, नीचे बराबर है, ऐसे चलेंगे भाई इधर से घड़ी की दिशा में, इधर से चलना शुरू करेंगे घड़ी की दिशा में, प्लस उसके बाद बराबर, और इसके बाद नीचे क्या है भाई? गुणा। ऐसे घूमते चले जाएंगे घड़ी की दिशा में ऊपर के लिए, यानी ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे, ऐसे भरते चले जाएंगे। तो इधर क्या है भाई? माइनस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस। तो ये आकृति किसके विपरीत होगी? 3 के विपरीत जो आकृति बनेगी वो ये वाली बनेगी। अब 3 के विपरीत आकृति ये वाली कैसे बनेगी? देखिए इस वाले पासे में कुछ भी घुमाना नहीं होता है, बस इस बॉक्स को उठाया, इसके ऊपर रख दिया तो ये ऐसी खड़ी आकृति बन गई भाई। इसको उठाएंगे, जब ये ऐसे बंद होके आएगा, ये ऐसे बंद होके आएगा तो ये ऐसे हो जाएंगे। तो इसके जो विपरीत आया तो क्या है? ये प्लस, इसके नीचे क्या हो गया भाई? बराबर। अब इसके नीचे क्या है? प्लस वाले के साथ में क्या है? बराबर वाला। अब प्लस वाले के साथ में जो है बराबर वाला है, तो प्लस वाले के नीचे क्या आ गया भाई? बराबर वाला है, तो इसकी पड़ोसी है, यानी तो ये पड़ोसी दोनों एक साथ, इधर वाले पड़ोसी दोनों एक साथ, यानी सारे मिलकर बन गए क्या? आपस में पड़ोसी। अब जब सारे मिलकर पड़ोसी बन गए भाई तो इसमें अब हम क्या करेंगे? ये ठीक है, ये जुड़ गया भाई, इधर से ये भी जुड़ गया। ठीक, अब जब ये आपस में जुड़ गए भाई तो उसके बाद हमें क्या करना है? ये प्लस, ये बराबर, ये माइनस, ये इसकी क्या हो गई? विपरीत वाली आकृति। तो इसको बस कुछ नहीं करना भाई, अच्छे से समझ लो। इसको उठाएंगे, इसके ऊपर रख देंगे, नीचे वाला नीचे रहना है, इधर वाला उठाएंगे, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। तो ये सीधी सीधी आकृति बन गई। अब आकृति समझनी कौन सी है? ये वाली आकृति समझनी है भाई। इसमें थोड़ा सा घुमाया जाता है। अब घुमाया कैसे जाता है वो बता देता हूं। इसका बस एक ही नियम है, यही चीज याद रख लेना। आप एंटी क्लॉक क्लॉक के चक्कर में भी ना पड़ेंगे तब भी आप समझ जाएंगे कि इसको घुमाना कैसे है बस। ठीक, अब देखिए कैसे घुमाना है ये समझिएगा। अब इसमें भी क्या है? इस 1 के विपरीत तो ये 6 हो गया, किसके? इस 1 के विपरीत 6 हो गया। अब यहां पर क्या है? इस 2 के विपरीत। अब इस 2 के विपरीत क्या बनेगा? ये जो 2 है, इस 2 के विपरीत भाई 5 हो गया। ये तो आप सभी को पता है। ठीक, अभी तक यही करते आए क्योंकि मानक पासा चल रहा है। अब ये जो भाई आई इधर वाली आकृति और इधर वाली आकृति, तो अभी एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि इनके बीच में कोई खाना बचा नहीं है जहां हम जिसके विपरीत इसको लेके जाएं। तो अब ये खुद ही एक दूसरे के विपरीत है। तो अब इसमें क्या करेंगे भाई? अब इसमें करने के लिए हमेशा क्या करना होता है? जो इधर वाली आकृति ऊपर नीचे वाली दी गई है तो इनको क्या करते हैं? जब इस पासे को हम बंद करते हैं तो ये पलट जाती हैं। अब ये पलट कैसे जाती हैं वो देखिएगा। इसको कैसे पलटना है ये देखिएगा। इसको ऐसे पलटेंगे भाई, यानी नीचे वाली क्या हो जाएगी भाई?
ऊपर चली जाएगी, नीचे वाली ऊपर, यानी इसको एक खाना बना देंगे भाई, इसका एक खाना बना लेंगे ये वाला। जिन दो खाने बनाने पड़ेंगे, एक इधर और बना लेंगे भाई, ये एक दूसरे के विपरीत वाले बना रहे हैं हम। तो अब देखिए इधर वाली जो नीचे वाली आकृति वो ऊपर आएगी, अब की बात ऐसे बनेगी, तो ये हो गई ऊपर बराबर वाली, और ये नीचे आगे भाई प्लस वाली, यानी इधर वाली आकृति जो है वो क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। नीचे वाली आकृति क्या है, ऊपर चली जाएगी, और ऊपर वाली आकृति नीचे आ जाएगी। ठीक, अब ये जो इधर आया है, तो इधर वाले में क्या करना है भाई, इधर वाले में ऐसे नहीं पलटती हैं, इधर वाले में जो आकृति पलटेंगी वो भाई ऐसे पलटेंगी, यानी ये ऐसे पलटती हैं और ये ऊपर नीचे पलटती हैं। इधर वाली ऊपर नीचे पलटेंगी, और ये वाली कैसे पलटेंगी भाई, घड़ी की दिशा में पलटेंगी। कैसे पलटेंगी, घड़ी की दिशा में पलटेंगी। तो ये वाली जो है यानी घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में, और वो वाली जो पलटेगी भाई वो पलटेंगी किधर, ऊपर नीचे पलट जाएंगी। तो ये तो पलट गई भाई ऊपर नीचे, ठीक, ये ऊपर नीचे पलट गई। अब इनको कैसे पलट देंगे, घड़ी की विपरीत दिशा, क्योंकि घड़ी की पहले से हम विपरीत दिशा ही देखते आए हैं, पासे को जब बनाया था। अभी हम जब पासे को भरेंगे तो विपरीत दिशा में चलते हैं भाई, ये ध्यान रखना। तो इसको क्या करेंगे भाई, पहले ऊपर वाला ले लेंगे, यानी इसमें क्या लिया था पहले नीचे वाला, इसमें क्या लेंगे पहले ऊपर वाला, ऊपर वाला इधर भर लेंगे। अब इधर जो बचा भाई नीचे वाला उसको इधर भर लेंगे। ये क्या बन गया भाई, हमारी आकृति बन गई। ये जो आकृति बनी है तो ये एक दूसरे के क्या बन गई, विपरीत वाली बन गई। अब ऐसी ही आकृति जिस पासे में होगी वही पासा सही होगा। इस विपरीत आकृति को समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से भाई, ये समझने लायक है। एक बार दोबारा बताता हूं, देखिए इसमें 1 के विपरीत 6 हो गया, और इसमें 2 के विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। दिक्कत कहाँ है, यहाँ है। अब इसमें देखिएगा, इसमें जो इधर वाली जो साइड है यानी दायां जो पक्ष है, दाएं पक्ष का जो भी ये खाने दिए गए, जब ऐसी आकृति दी हो तो दाएं पक्ष के खाने दिए गए हैं, तो इसका जो ऊपर वाला खाना है उसको हम क्या करेंगे भाई, नीचे रख देंगे, और नीचे वाले खाने को ऊपर रख देंगे। एक खाना बना लेंगे, उसमें उसको नीचे और उसको ऊपर, यानी इनको आपस में पलट देंगे। जो बाईं वाली आकृति है, अब बाईं वाली आकृति में क्या करेंगे, जो ऊपर वाली है फर्स्ट वाली उसको बाईं तरफ, और जो नीचे वाली है उसको दाईं तरफ रख लेंगे, यानी इनको बायां और दायां रखेंगे, इनको ऊपर नीचे नहीं रखेंगे। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे भाई, विपरीत हो जाएंगे। अब ये ऑप्शन में से देख के जिसमें भी जिस घन में ये आकृति होंगी या पासे में होंगी, वही पासा हमारे इस बंद पासे से, खुले पासे से बंद पासा बन सकता है। वो अभी बताऊंगा भाई कैसे हैं। ये क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा कि उसमें जमाना कैसे है। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करता हूं भाई ये सबको समझ में आई होगी। अब इसके क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब भाई अब इसमें हमें करना क्या है, अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करने के लिए मैं इसको जरा रफ कर देता हूं भाई। क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत अच्छे कराने हैं भाई। भाई जो है हमारे चैनल आपको जैसा भी लगता है कम से कम कमेंट बॉक्स में हमको बताते रहिएगा कि सर क्लास समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर जो भी दिक्कत है कम से कम कुछ तो बताते रहिए। आप लोग क्लास देखते हो चले जाते हो, कुछ बताते नहीं हो, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्लास के बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है, और पीडीएफ के बारे में जरूर बता देना। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है हमारा आपकी बात, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, कहाँ गया, हाँ ये एक क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या करना है, इसमें हमको भरना है। अब देखिए मैं पासे लिख देता हूं, उसको हमें कैसे भरना है। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है वो भी बता देता हूं। पहले पासा बना लेती हूं। ठीक है, पासा बनाना तो सभी को आ गया होगा भाई, जिसको नहीं आया है वो सीख लीजिए। जिसको नहीं आया है भाई वो पासा बनाना सीख ले। ठीक, एक पासा ही दिया। अब दो आकृति हमेशा दी जाती है भाई, एक ही पासे की। जब भी ये भरने के लिए कहेगा ना
मतलब यानी क्या भरना क्या है कि जो खुला पासा बंद पासा दिया गया है उसको अगर खुले में प्रसारित करना है तो कैसे करना है। अगर उसको वो देता है तो हमेशा क्या करेगा भाई, 2 आकृति देगा तुमको, 2 से ज्यादा ही देगा, 2 से कम नहीं देगा। ठीक, अब ये बन गई भाई। अब इसमें जो उसने दे रखा है हमको, यानी जो भरना है वो क्या क्या दे रखा है, 1 2 दे रखा है यहाँ पर पॉइंट, और इसके नीचे क्या दे रखा है 6, और यहाँ पर क्या है भाई 4 है। ठीक, अब इधर क्या है 3 है, और इधर क्या है 5 है, और इधर क्या है भाई 6 है। अब इस आकृति को भरने के लिए हमेशा किस आकृति में भरेंगे, जब भी हमसे भरने के लिए कहा जाएगा ना तो उसमें ऑप्शन में दिए जाएंगे बने हुए घन, खुले पासे की आकृति दी जाएंगी। तो हमेशा अब इसको भरने के लिए हम हमेशा किस आकृति शुरू करेंगे वो चीज देख लीजिएगा। कभी भी आकृति में कंफ्यूजन नहीं करना होना चाहिए, बस आकृति बनाते समय ये चीज ध्यान रखिएगा। जो मैंने आपको फर्स्ट आकृति दिखाई थी उसी के रूप में हम इसको भरते हुए चलेंगे तो कभी भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब इसके अंदर हमें इसको भरना सीखना है कि कैसे भरते हैं, कि कौन सी विपरीत बनाएंगे फलक, कौन सी पड़ोसी सतह बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, ये चीज हमें अच्छे से समझ लेनी है, बस बाकी हमें कुछ नहीं करना भाई। अब इन दोनों पासों को हम पकड़ लेंगे, कैसे पकड़ेंगे देखिए। अब यहाँ इसमें तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा होगा भाई, इन दोनों में कॉमन क्या है 6 है। अब इन दोनों में जो कॉमन है 6 है, तो हमेशा कॉमन को कहाँ लिख देते हैं भाई, ये जो हाँ एक चीज में बताना भूल गया था भाई, ये जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं ऊपर वाली सतह। कौन सी, ऊपर वाली। ठीक, और ये जो होती है भाई ये होती है सामने वाली। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये होती है भाई सामने वाली। ठीक, अब ये ऊपर वाली है, ये सामने वाली है, और ऊपर वाली के विपरीत हमेशा कौन सी होती है भाई, ये होती है नीचे वाली। ये नीचे वाली सतह है, ऊपर वाली सतह है। ठीक, नीचे वाली सतह हो गई। अब सामने वाली की सतह जो विपरीत होगी वो कौन सी होती भाई, सामने के विपरीत पीछे वाली, जो हमको दिखाई नहीं देती। ये कौन सी सतह हो गई भाई, पीछे वाली। ठीक, अब हमें ऊपर की दिखाई देती है, नीचे की नहीं दिखाई देती, यानी इनमें से एक सतह दिखाई देती है। ठीक, अब ये कौन सी है, बाएं वाली। और ये कौन सी सतह है भाई, दाएं वाली। तो ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी भाई कि कौन सी सतह कहां से है। ठीक, ये जो है सामने वाली सतह है, इसको ज्यादा ध्यान रखना है। जो सामने वाली सतह है हम हमेशा भरना वहीं से शुरू करेंगे क्योंकि ये सबसे जुड़ी होती है। तो इस सामने वाली सतह में क्या क्या लिख देते हैं भाई, यहां पर लिख दिया हमने 6। क्या लिख दिया भाई 6, यानी पासे को वहां से भरना शुरू करना है जहां क्या दिया हो, सामने वाली सतह हो। सामने वाली सतह से उसको भरना शुरू करते हैं भाई, हमेशा सामने वाली सतह से भरना शुरू करेंगे। इनको तो ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, वो तो बाद में भी खिसका सकते हैं। मान लो सामने वाली सतह यहाँ है, इसके नीचे लिखा होगा, ऊपर एक ही होगा, यानी ऊपर से दूसरे नंबर की सतह होती है वहीं से भरना शुरू करेंगे, वो क्या होती है भाई, सामने वाली सतह होती है। ठीक, अब ये सामने वाली सतह हो गई, तो यहां से भरना शुरू किया तो ये भाई बीच वाला हो गया भाई 6। तो क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर बीच में 6 क्यों भरा, क्योंकि ये जो है ना कॉमन है, ये जो कॉमन है ना, तो हमें हमेशा कॉमन वाले को पकड़ना होता है। एक कॉमन जरूर दिया होगा, तो कॉमन वाला हमने बीच में भर लिया। अब कॉमन वाला बीच में भर लिया तो इस पासे में और इस पासे में हमें चलना कैसे है। अब देखिएगा, ये है फर्स्ट आकृति, ये सेकंड। अब पहले लेंगे फर्स्ट आकृति। अब फर्स्ट आकृति में जो हम इसको भरना शुरू करेंगे तो कैसे भरना शुरू करेंगे भाई, यहां से इसको शुरू करते हैं भाई। अब ये देखिए, यहां से इसको अगर हम चलना शुरू करें, यहां से जैसे मैंने बताया, अगर हम वामावर्त दिशा में चलेंगे, वामावर्त यानी घड़ी की उल्टी दिशा, कहां चलते हैं भाई, घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा में भरना होता हमेशा पासे को। कैसे भरेंगे भाई, घड़ी की विपरीत दिशा। अब घड़ी की विपरीत दिशा में कैसे चलेंगे, अब यहां से हम कहा आए, यहां आ गए। 6 के बाद किधर आए भाई, 4 पे आए, क्योंकि घड़ी के विपरीत चल रहा है भाई। घड़ी के विपरीत जब हम इसको घुमाएंगे सुई को तो ऐसे ही घूमेगी। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि 2 पे पहले पहुंच जाएगी, तो कहां आए भाई, 4 पे। अब यहां से जब 6 से चलेंगे विपरीत, तो ये जो इसकी दाएं वाली
दिशा है, यहां से बढ़ते हुए शुरू करते हैं। ऐसा मत करना कि घड़ी के विपरीत दिशा तुम यहां से शुरू कर दो, यहां से नहीं करना भाई, हमेशा दाएं वाले से शुरू करते हैं। तो इसके बाद घड़ी के विपरीत जो दाया पक्ष है वो को क्या भर दिया हमने इसके अंदर 4, क्योंकि यहां से दाया बाया आए तो कहाँ आ गए भाई 4 पर। तो इसके जब बाएं घूमे, जब इसके ऐसे घूमे यानी घड़ी के उल्टी दिशा में घूमे, जब इसके घड़ी की उल्टी दिशा में घूमे तो 4 आया। अब जब इस खुली आकृति में घड़ी की उल्टी दिशा में गए तो यहां पर हमने क्या भर दिया 4 भर दिया। अब जब इसके फिर एक राउंड और ऊपर घूमे तो क्या आया भाई 2 आया। तो एक राउंड और इसके भी जब घड़ी के विपरीत घूमे तो कहाँ आ गए 2 पर आ गए। यानी जब यहाँ पर 2 आ गया तो यहाँ भी हमने क्या रख दिया 2 रख दिया। यानी इसको भी घड़ी के विपरीत घुमाया, इसको ऐसे गए फिर क्या आ गए ऐसे आ गए। तो एक आकृति यानी पासे की एक आकृति खत्म। अब दूसरी में आ जाओ भैया, दूसरी में भी ऐसे ही घूमना है। अब 6 को ही पकड़ लेंगे, 6 को पकड़ रखा है। अब कैसे घूमना है, ऐसे घूमना है। अब घड़ी के विपरीत चलेंगे, यहां से किस पे आए 3 पे, तो 2 के बाद इस 3 को कहां भर देंगे, इधर भर देंगे, क्योंकि इसको भी हम ऐसे घुमाते हुए चलेंगे। तो ये कहां आ गया भाई, यहां आ गया। अब इसके बाद जो चक्कर घूमेगा वो ऐसे घूमेगा। अब ये जब ऐसे घूमेगा तो इसके 3 के बाद जब चक्कर घूमा भाई, सुई आई घूम के, तो किस पे आ गई 5 पे आ गई। तो ये कहां आ गया भाई 5 आ गया, आ गया भाई 5। अब ये तो आ गया 5। अब तुमको हमेशा पता है कि ये कहां तक के अंक होते हैं, इसमें 6 तक के, 6 तक के अंक होते हैं। कौन कौन से आ गए 2 4 6 3 5 ये सब आ गए। कौन सा अंक बचा, 1 बचा, वो कहां आ जाएगा, वो आ जाएगा भाई यानी पीछे वाली, सॉरी ये ऊपर वाली के विपरीत तो यहां पर होगी ना भाई पीछे वाली। ये गलत लिख दिया मैंने, बोला कुछ दिया और लिख कुछ दिया। ये कौन सी है, पीछे वाली सतह, ठीक है। और ये कौन सी भाई, नीचे वाली सतह, ठीक है। यानी ये कौन सी है भाई, हमारी नीचे वाली सतह, ठीक है भाई। यानी सतह से कोई मतलब नहीं है, हमें विपरीत का पता है भाई। ये हमें हमेशा बस ये पता है कि ये कौन सी सतह है भाई, ये सामने वाली सतह होती है। ये कौन सतह होती है भाई, ये सामने वाली सतह होती है, ठीक। और ये कौन सी होगी, जो सामने वाली है उसके हमेशा, चलो इसको ऐसे कोई, इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई सी कहीं भी हो जाए, ये सामने वाली सतह है। इसके एकदम विपरीत क्या होगी भाई, पीछे वाली, जो हमने पहले सही लिखा था, हमने गलत पढ़ लिया भाई। इसके पीछे क्या है भाई, पीछे वाली सतह है। और उसके जो विपरीत है ऊपर वाली के, वो कौन सी है भाई, नीचे वाली सतह है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है भाई। तो ठीक है, सामने वाली के विपरीत वाली हो गई, सारी हो गई। अब जो ऊपर वाली सतह है उसके पीछे क्या है, उसके ऊपर वाली की सतह भाई नीचे वाली हो गई, ठीक। अब ये जो है भाई हमारी, ये जो सतह हो गई हमारी, जो सामने वाली सतह है, यहां से भरना शुरू करेंगे। अब हमें इसको जानने के लिए बस मेन उद्देश्य हमारा क्या था, क्या है भाई, इसको जानने के लिए हमारा सिर्फ मेन उद्देश्य एक ही है, क्या है कि हमको क्या करना है, सामने वाली सतह पकड़ लेंगे और सामने वाली सतह को पकड़ के उसको फॉरवर्ड घुमाते चले जाएंगे और जैसे जैसे आती चली जाएंगी उसको हम वैसे ही वैसे भरते चले जाएंगे। जैसे जैसे सतह आती चली जाएंगी, एक बार इसको दोबारा समझाता हूँ, इसलिए रफ कर रहा हूँ भाई, इसको दोबारा समझाते हुए चलेंगे कि किसको कहाँ भरना है। अब देखिए भाई, ये क्या है, सामने वाली सतह। अब सामने वाली सतह से हमने शुरू कर दिया, किससे, सामने वाली सतह। एक बार और समझ लीजिएगा भाई, इसको जरूर समझ लीजिए जब भी भरना आएगा भाई। सामने वाली सतह को हमने भरना शुरू कर दिया, सामने वाली सतह। अब हम पासे पर आ गए, फर्स्ट पासे पर। इससे हम बायां घूमे तो यानी घड़ी की उल्टी दिशा घूमे तो इधर क्या आया 4। तो इसके जो बराबर वाली होती है यानी दाएं वाली, इसको क्या बोलते हैं भाई, दाएं वाली सतह। तो दाएं वाली सतह पर हमने इसको भर दिया, किसको भर दिया, 4 को। अब इसके ऊपर गए तो ये कौन सतह होगी भाई, ये तो गलत मिटा लिया भाई, सही लिख रखा था, चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाली सतह। तो ये कौन सी होगी भाई, ऊपर वाली सतह। इस पे कौन है, 2 है। अब पास की आकृति सेकंड नंबर पे आ गए तो 6 के जो अब सुई के इधर घूमे तो भाई इसके जो इधर वाली आई यानी बाएं वाली आई, तो बाएं वाली के साइड में कौन सी आई भाई, बाएं वाली पे क्या आया भाई, 3 आया। बाएं वाली पर जब आया 3 आया। अब 3 से जब नीचे आए तो कौन सी सतह आ गई भाई, ऊपर वाली के सामने जो है कौन सी होगी, यहाँ पर जो नीचे वाली सतह है यानी ऊपर वाली के जो विपरीत वाली होती है नीचे वाली, यानी सामने वाली के तुरंत नीचे वाली, सामने वाली से नीचे वाली। तो नीचे वाली कौन सी सतह होगी, नीचे वाली पे क्या आया भाई, इसको नीचे वाली नाम दे देंगे भाई। नीचे वाली पे क्या आया
5 नंबर आया। अब जो भी सतह हमारी बची, कौन सी बची, यानी एक पीछे वाली और बची होगी। कौन सी बची भाई, पीछे वाली। तो इसमें क्या भर देंगे, जो हमारी पीछे वाली सतह बची इसमें क्या भर देंगे भाई हम, एक जो हमारा अंक छूट गया वो इसमें हम भर देंगे। ठीक, ये चीज आपको समझ में आई होगी कि इसको कैसे भरना होता है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है जो हमको करना होता है, उसको हम कैसे करेंगे भाई, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, उसके लिए जरूर देखिएगा। उसी में इसके शूट भी ले लीजिएगा, भरना बताऊंगा उसमें भी दोबारा से कैसे भरते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, आपकी बार 3 आकृति दी गई, मैंने बताया ना था 2 या 3 कुछ भी दे सकता है भाई। अब इसमें पूछा भी है, क्या पूछा है वो बताऊंगा अभी। ठीक है, अब इसमें जो पूछा है वो देखिए क्या पूछा है। एक आकृति में 6 है, 1 है, 6 है और इसमें क्या है भाई, यहाँ पर 3 है। अब अगली जो आकृति बनी है, अब अगली आकृति में क्या कहा गया है, अगली आकृति में बताया गया भाई 3, 5 और भाई क्या है 4 है। ठीक, एक आकृति और दी है भाई, इस आकृति में क्या बताया गया है ये भी समझ लो भाई। इस आकृति में बताया गया है भाई ये बताया, इस आकृति में जो बताया गया है यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर एक खाली स्थान छोड़ा गया है। ये हमको बताना है कि यहाँ पर अंक क्या आएगा। इसका यही क्वेश्चन है कि जो खाली स्थान है उसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यानी खाली स्थान भरना है। ऊपर हम क्वेश्चन में वैसे लिख लेते हैं शॉर्ट में, खाली स्थान भरो। अब खाली स्थान जब भरना है तो कैसे भरेंगे भाई, अब इसको हम कैसे करें कि खाली स्थान हमको भरना है। अब इसको कैसे भरेंगे भाई, अब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी भाई। ठीक, अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसके करने के 2 तरीके हैं। एक तो इसकी विपरीत सतह पता कर लेंगे, वो तो हम यहीं से भी कर लेंगे भाई। पहले तो मैं बना लेता हूं आकृति जो हमको भरनी है, उसके बिना हम इसका नहीं पता कर पाएंगे भाई। वही आकृति बन गई पहले की तरह से, सामने वाली ऊपर वाली, नीचे वाली पीछे वाली और दायां और बायां वाली। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, अब हमको देखना है यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, पहले तो हम इनके विपरीत पता करते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है। अब इससे एक दूसरे के विपरीत पता कर लेंगे। अब इस 3 को क्या मान लेंगे भाई, पहले इसमें विपरीत पता ही कर लेते हैं भाई। इस 3 को हम क्या मान लेंगे ए, इसको भी क्या मान लेंगे ए। अब इससे मैंने क्या बताया था कि इसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा बी, क्योंकि ये ऐसे घूमेगा और ये फिर क्या घूमेगा, ऐसे घूमेगा। सॉरी उल्टा घुमा दिया भाई, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना होता है जब कॉमन देख रहे होते हैं, यही मैंने बताया था भाई। तो इसके बाद में क्या आया बी, इसके बाद में क्या आया सी। अब इसको भी ऐसे घुमाएंगे, यहां से क्या आया 6 और यहां से क्या आया 1, यानी ये हो गया बी और ये हो गया सी, जो मैंने इनसे पहले क्वेश्चनों में बताया था भाई। सारे नियम एक बार ध्यान रखिएगा। ठीक, वैसे इसको अगर भूल भी जाओगे तो इसमें जब भरोगे तो सब समझ आ जाएगा। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है, ये ए और बी मान लिया, अभी तो मैंने ये समझाने के लिए कर रहा हूं बस। अब 3 को तो छोड़ देंगे भाई। अब इसमें जो बी वाला है वो बी वाले के विपरीत हो जाएगा, जो बी वाला है वो किसके विपरीत हो जाएगा, बी वाले के विपरीत हो जाएगा। यानी 6 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत 6। ठीक, अब क्या आया सी वाले के विपरीत सी वाला, 1 के विपरीत 5। इतना पता लग गया भाई। अब जो ये 3 है, जो ये 3 है, अब कोई सा अंक एक ऐसा होगा जो इसमें नहीं दिया, 1 दिया, 6 दिया, 3 दिया, 5, 3, 4 सब दे दिए, लेकिन एक 2 अंक रह गया जो यहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया है। तो इसके किसके 3 के विपरीत क्या हो गया भाई 2 हो गया, यानी ये इसके विपरीत हो गया। अब 3 के विपरीत 2 हो गया, अब हमें सारों के विपरीत पता लग गया भाई। अब इसमें आसानी से भर लेंगे हम, या फिर ऐसे ही भरते चले जाएंगे जैसे हमने पहले से भरा है। अब देखिए पहले से जो भरा है वहां भरेंगे, तो फिर अब कैसे भरेंगे, इसको ऐसे दिखा देता हूं, अब ध्यान रखिएगा।
भाई जो कॉमन वाला है इसमें अब की बार कॉमन वाला क्या है, 3 है, इसको हमने यहां लिख लिया भाई 3 को। ठीक, अब 3 को यहां लिख लिया। 3 के बाद हम कैसे चलते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा। यहाँ घड़ी की दिशा में चलना है, लेकिन यहाँ चलते हैं घड़ी की, जब पासा भर रहे होते हैं तो घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे हमेशा। तो घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे 3 से, पासा ले लेंगे फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला है। तो फर्स्ट वाले से लेंगे, जब घड़ी की उल्टी दिशा चलेंगे तो घड़ी ऐसे नहीं घूमती है। ये 3 के बाद में क्या आया, 1, तो इस 1 को कहां भर लेंगे, यहां भर लेंगे। इस 1 को कहां भर लेंगे भाई, यहां भर लेंगे। अब 1 के बाद में क्या आया, 6, तो इस 6 को कहां भर लेंगे भाई, यहां भर लेंगे भाई। यानी ये ऐसे चक्का उल्टा घूमेगा। ठीक, अब आ जाइए पासे सेकंड पर। पासा सेकंड में क्या करेंगे, अब 3 ही है, 3 के बाद जब उल्टा चलेंगे तो यानी यहां आ गए किस पर, 5 पर। अब 5 के बाद किस पर आ गए भाई, 4 पर। ये सारे भर गए। 5 के बाद हम किस पर आ गए भाई, 4 पर आ गए। अब क्या बचा, एक ही पॉइंट बचा, क्या बचा, 2 बचा, 2 बचा भाई। अब जब एक ही पॉइंट बचा यानी क्या बचा भाई, 2 बचा। अब उसने पूछा कि यहां क्या आएगा। अब यहां कैसे बताएंगे क्या आएगा भाई, देखिए यहां पर 5 यहां पर आ चुका है। अब इसमें कोई एक ही ऐसा अंक है जो नहीं आया है, वो क्या है भाई, ठीक है। अब देखिए कैसे पता करेंगे यहां पर क्या आएगा। अब हमेशा देखिए इस 4 के जो भाई 4 के विपरीत कौन सा होता है जो इसके साथ नहीं आ सकता। 4 के विपरीत कौन सा है यहाँ, अब 4 के विपरीत क्या है, 6 है। यहां भी पता कर लिया था हमने। 4 के विपरीत ये देखिए यहां है, 4 के विपरीत क्या है भाई, 6। तो 6 तो इसके साथ आएगा नहीं, तो यानी 6 वाला अंक तो हम इसमें लेंगे ही नहीं। ठीक, अब क्या आया उससे अगला, अब 3 के विपरीत क्या है भाई, 2, यानी 2 के विपरीत 3, तो 3 अंक भी हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर 2 लिख दिया गया है। अब 5 के विपरीत क्या है भाई, 1 है, तो या तो यहां 5 रख लेंगे या क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे। अब जो ऑप्शन में दिया होगा उसी को हम आराम से भर लेंगे। ऑप्शन में ज्यादातर 1 ही दिया होगा, क्यों, क्योंकि 5 इन्होंने यहाँ पर भर के दिखा दिया है। घुमाने के लिए 5 भी दे सकता है, तो 1 नहीं देगा। ऑप्शन में देगा 1 ही, या तो 1 देगा या 5 देगा, या फिर दे देगा 1 या 5 कुछ भी। तो दोनों को अगर एक साथ देगा तो ऑप्शन ये वाला चुन लेंगे। और अगर अलग अलग दिया है तो भाई हम यहाँ पर क्या भर देंगे, 1 अंक भर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। या फिर क्या भर देंगे, यहाँ पर 5 भर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर अगर जो बिल्कुल कंटेस्ट वाला अगर आंसर देखना चाहेंगे तो वो कैसे देख पाएंगे भाई। अब यहाँ पर 4 है, 2 है, 1 है। अब कैसे भी मान लो इसको नीचे अगर खिसकाते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इसको अगर नीचे खिसकाएंगे, देखिए 3 अगर यहाँ पर है नहीं, 3 के विपरीत कौन है, 2 है, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर 2 है तो 2 को 2 उसके साइड वाला है, तो यानी इसको खिसका के कहाँ ले आएंगे, यहाँ पर। इसको खिसका के कहा ले आएंगे भाई, यहां पर ले आएंगे। तो अब इसको खिसका कर यहां पर ले आए तो 2 से जब शुरू करेंगे भाई भरना, तो पहले कहां आते हैं, 1 पर। 2 से अगर इधर चले तो पहले अगर बाएं घूमे तो 1 आए, फिर क्या आया, 4। तो भाई क्या हुआ, क्योंकि इसके घड़ी की उल्टी दिशा घूमे तो कौन आना चाहिए यहाँ, 1। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, 1। तो क्या नहीं आएगा यहाँ, 5 नहीं आएगा। अब 5 क्यों नहीं आएगा, अगर यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर क्या आ जाता भाई, अगर यहाँ पर 3 होता तब भी 1 ही आता, क्योंकि ऐसे घूम रहा है भाई, तो यहाँ भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये पासा भी गलत भरा जाएगा अगर यहाँ पर 5 लिख दिया जाए। तो हमेशा यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। ये चीज ध्यान रखना। मैंने बताया अगर ऑप्शन में 1 नहीं दिया तब 5 लगाएंगे, अगर 1 ही दिया है तो 1 ही लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में 5 होगा ही नहीं। 1 या 5 दोनों भी देगा तो हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, अब भाई वो मैंने बता दिया। जब यहाँ पर इसको हमने भर लिया 1 को, इधर भर लिया 5 को, अब इससे हम उल्टा चले यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, तो 2 से जब चलना शुरू किया किस पर आए, 1 पर आए। अब यहाँ से घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे तो किस पर आए, 1 पर आए। अब 1 से उल्टी दिशा चले तो यहाँ पर किस पर आए, जब 1 से उल्टी दिशा चले तो यहाँ पर किस पर आ गए भाई, 4 पर आ गए। इसलिए यहाँ पर क्या लिख के दिया है, 4 दिया है। अगर जो यहाँ पर 3 होता तो देखो यहाँ पर क्या होता, 6 होता। अगर यहाँ पर 3 भरेंगे तो यहाँ पर क्या होता भाई, 6 होता। ये मान लो यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर क्या होता, फिर
6 होता भाई, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 1 ही होगा। तो आशा करता हूँ भाई सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए आज बहुत प्यार के साथ और बहुत आराम आराम से समझाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट है भाई। ज्यादातर पासे के क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो यहीं से आते हैं भाई। तो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। यानी अगर जो पासे में खालिस्तान पूछा है तो वो कैसे बताएंगे, पासा भरना है तो उसको कैसे भरेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से भरना आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से भरना भी आ गया होगा, विपरीत भी पता चल गया होगा कौन सा किसका विपरीत होता है भाई। ठीक, इस पर एक बार और प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए इसकी 1-2 क्वेश्चन और है, आज इसको समाप्ति कर लेते हैं, वो भी करा देता हूं भाई। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये आएंगे। अब जो भाई क्वेश्चन आने वाले हैं, तो देखिए क्या क्वेश्चन आएंगे। अब की बार 4 आकृति दी जाएंगी पासे की। ठीक है भाई, अब की बार 4 आकृति दी जाएंगी पासे की, और एक दिया जाएगा खुला हुआ पासा बना हुआ। यानी देखिए ये है क्वेश्चन, एक पासा दे रखा है खोल के बनाया हुआ। अब की बार पासा कैसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है भाई। ये कोई दिक्कत नहीं भाई, कैसे ही दे दे, हमें कोई मतलब नहीं है इसकी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या अंक है, 6 है, 3 है, 4 है, 5 है। 6, 3, 4, 5, और इस 5 के नीचे एक खाना बनाया हुआ है, यहाँ पर 2 है। इस 6 के ऊपर एक खाना बनाया हुआ है भाई, यहाँ पर क्या है भाई, 1 है। यहाँ पर क्या है, 1 है। ये चीज समझ में आ गई भाई। ये ऐसे दे रखा है, ये है क्वेश्चन। ठीक, अब ये एक प्रश्न आकृति है। ये क्या है भाई, प्रश्न आकृति है। ठीक, अब इसमें से हमको छांटना क्या है, अब इसमें से हमको छांटना है कि इससे मिलकर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, इस पासे को बंद करके कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो अब आकृति है इसमें 3 दी हुई, अब मैं वो पासे बनाता हूं जल्दी जल्दी 3। अब ये 4 भैया पासे दिए गए हैं बना के। ठीक, अब इन चारों पासों में से 4 आकृति दी गई है एक ही पासे की। अब इसमें से ये बताना है कि कौन सी आकृति सही है, जो क्या हम इस पासे को बंद करके बना सकते हैं भाई। यानी पासे को बंद करके कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ये चीज हमको बतानी है। इस पासे को, इस खुले हुए पासे को बंद करने के बाद कौन सी आकृति बनेगी। इन आकृतियों के अंदर नंबर भर के दे रखे हैं भाई। ऊपर है 1, इसके बाद 6, इसके बाद 4, और इधर क्या दे रखा है 3, और इसके बाद क्या है 5, इसके बाद 2, और इसके बाद क्या दे रखा है 1, 3, और इसके बाद क्या है भाई 4, और इधर दे रखा है भाई 2, और फिर क्या है 3, और इधर क्या है 4। ठीक, अब ये ऑप्शन बता रखा है ए, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। यानी ये ऑप्शन बना दी। अब ये ऑप्शन बना दिया, अब हमको ये बताना है कि इसमें कौन सी आकृति होगी। अब ये चीज देखने के लिए हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, इसकी विपरीत और क्या है भाई पड़ोसियों का पता कर लेगा एकदम से। अब इसकी विपरीत और पड़ोसियों कैसे पता करेंगे, इसका विपरीत तो ये हो गया भाई, यानी 1 का विपरीत 2 हो गया। ठीक, अब आगे चले, इसका विपरीत क्या हो गया, 6 का विपरीत क्या हो गया भाई 4 हो गया। 6 का विपरीत क्या हो गया भाई 4 हो गया। 1 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 4, और इसके बाद क्या आया भाई, और क्या बचा 3 का विपरीत 5। इधर आए 3 का विपरीत क्या हो गया भाई 5। ये एक दूसरे के विपरीत है। अब पता करते हुए चलेंगे, लेकिन आकृति नंबर 1 पर आएंगे। अब 6, जहां पर 6 दिया होगा वहां पर 4 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 6 इसका विपरीत है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अब विपरीत पड़ोसी सतहों में नहीं आते हैं, तो 6 के पड़ोस में क्या दे रखा है 4। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया भाई, गलत हो गया, ये तो बनेगा ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पर क्या दे रखा है 5, जहां पर 5 दे रखा हो वहां पर 3 नहीं होना चाहिए, या 3 दे रखा हो तो 5 नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दोनों एक साथ दे रखे हैं, यानी पड़ोसी दे रखे हैं, लेकिन है क्या विपरीत है, तो ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी पर आ जाइए। जहां पर 1 हो वहां पर क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 2 है ही नहीं, ठीक है भाई। और जहां पर 3 हो वहां पर 5 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं है भाई, ठीक है भाई। जहां पर 4 हो वहां पर 6 नहीं होना चाहिए, तो भाई 4 है 6 नहीं है, तो इसका मतलब ये आकृति हमारी बन सकती है। आगे और चेक कर लेंगे भाई, यहाँ पर 2 दे रखा है, 1 नहीं दे रखा, ठीक है भाई।
उसके बाद 3 दे रखा है, 5 दे रखा, ठीक है भाई, 4 दे रखा है, और क्या दे रखा, 6 दे रखा, ये भी ठीक है भाई। अब हम इसमें कैसे पता करेंगे भाई कौन सी सही है, समझ रहे हो बात को। अब ये तो दोनों सही है, अभी तक हमारी ये भी सही हो रही है, ये भी सही हो रही है। अब तुम कहोगे कि सर अब तो कंफ्यूजन हो गया, अब आंसर कैसे लगाएं। भाई कंफ्यूजन की बात है, कॉमन से अगर हम छांट रहे हैं तो क्या हो रहा है, मतलब यानी अगर विपरीत से हम देख रहे हैं, 2 ही आकृति गलत निकली, 2 तो सही निकली भाई। भाई एग्जामिनर है, कुछ भी दे सकता है। अब इसको कैसे पता करेंगे। अब मैंने अभी तुमको पासा भरना बताया है, अब इस पासे को सीधा कर लो, ये उल्टा पासा दे रखा है, इस ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको सीधा करके यहां बना देता हूं, 1 2 3, ठीक है भाई। जैसे मैंने पासा आपको बदलना बताया वैसे अब मैं इसको सीधा करके बना रहा हूं भाई। सबसे ऊपर 6 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 5 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो 6 लिखा है तो इसको ऐसे घुमाया, यानी इधर वाला क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसको ऐसे घुमाया, ये क्या हो गया भाई, 2 हो गया, यानी 5 के इधर की साइड को जो है 2 है, हमने इसको ऐसे घुमा दिया है ना, तो ठीक है, क्या हो गया भाई, 2 हो गया। ठीक, अब इस पासे को हमने ऐसे करके खड़ा कर लिया, ये दिख गया, खड़ा हो गया, यानी ये जो 1 है वो यहां बना हुआ था, हमने इसको ऊपर खिसका दिया, ये जो 2 था वो यहां था, हमने इसको भी ऊपर खिसका दिया, यानी हम अपने इसको फर्स्ट वाली आकृति के अनुसार ले आए। अब देखिए हम कैसे पता करेंगे। अब हम इसमें पासे में देखेंगे भाई कि कैसे पता करना है कि कौन सा हमारा सही है, कौन सा हमारा गलत है। तो यहां पर 3 दे रखा है, यहां पर भी 3 दे रखा है, यानी कॉमन वाला सामने वाली में दे रखा है, इन दोनों में कॉमन वाला है भाई। अब कॉमन वाले से हम आराम से पता कर लेंगे। अब इस 3 को हम यहां मानते हैं, तो 3 के अगर एंटी के लोग जाएंगे तो पहले क्या आएगा, 1। अब 3 के एंटी के लोग जा रहे हैं तो यहां पर क्या आ रहा है भाई, 4। 3 के एंटी के लोग अगर जा रहे हैं तो यहां पर क्या आ रहा है, 1, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है भाई, 4। उसके बाद एंटी के लोग जाएंगे तो ऊपर आ रहा है 6, क्या आ रहा भाई, 6। हाँ देखिए भाई, अब इसको एक बार फिर से देखना पड़ेगा भाई। इसके अगर 3 है यहाँ पर, 3 के जो इधर जा रहे हैं तो क्या आना चाहिए, 1, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में क्या आना चाहिए, 1। 1 के बाद आना चाहिए 6, 6 के बाद क्या आना चाहिए, 2। ठीक है, इसको छोड़ देंगे अभी। अगर जो यहां से चलते हैं तो 3 के अगर जो विपरीत जाते हैं 4, 4 के बाद क्या आता है, 2। तो ये भाई कैसे गलत हो रहा है, देखिए अगर इसको 1 और 4, पहले यहाँ इसको चेक कर लेंगे। अच्छा, दोनों अभी तक सही है, चलो इसको चेक करते हैं। अगर ये 3 है, इस 3 के बाद यहाँ पर क्या दिया है भाई, 1 दिया है। तो अगर जो हम इधर चलते हैं यहाँ पर, तो 3 के बाद अगर जो यहाँ पर ये 4 और 2 है ना, इन 4 और 2 से पता लग जाएगा अभी हमारा, ये 2 और 4 है, यानी इस पासे में कौन सा गलत है अभी ये देखना है। एक तो इसमें निश्चित सही होगा भाई, क्यों होगा सही, क्योंकि कॉमन क्या पता इन्होंने यहाँ पर 3 की जगह क्या रख रखा हो, 4 भाई, 3 की जगह 3 यहाँ है, यहाँ पर 5 रख रखा हो भाई। कॉमन इन्होंने 5 को मान रखा हो, ये खाली नीचे लेकर आ रखे हैं, जैसे मैंने उसमें दिखाया था आपको कि ये वाले दोनों 2 यहाँ हैं, इस 1 को अगर यहाँ कर लेंगे 5 की साइड में, तो 5 की जगह क्या है, 3 है। तो अगर यहाँ पर 5 की साइड में कर लेंगे तो 1 के बाद क्या आना चाहिए, 4। तो यहाँ पर क्या है, पहले 4 है फिर 1 है, यानी 3 के लिए पलट जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए इसको अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 3, अगर विपरीत से एक बार और देख लेंगे भाई, 3 है, ठीक है, 3 के साथ 5 नहीं है, ठीक है, 4 है, 4 के साथ 6 नहीं है, ठीक है, 2 है, 2 के साथ क्या नहीं है भाई, 2 के साथ 1 नहीं है, ठीक है भाई। अब इसको हम देखते हैं, अगर भाई इसमें इसको 3 को घुमाया 1 आया, 3 को घुमाया 1 आया, लेकिन यहाँ पर 4 है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम इसको यही छोड़ देंगे अभी। अब 3 के बाद अगर इधर घूमे तो 2 आया भाई, क्या आना चाहिए, 6, 6 के बाद फिर घूमे 2, 6 के बाद फिर घूमे 2, और 2 के बाद जब घूमेंगे 4 आएगा, तो यानी 2 के बाद 4 आएगा। अगर ये ऐसा होता है यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, तो ये वाली आकृति सही होती भाई।
लेकिन अभी क्या है, ये वाली आकृति गलत है क्योंकि ये एक दूसरे के क्या दिए हैं, उल्टे लिख कर दे दिए हैं। तो ये वाली आकृति गलत है। अब इस आकृति को देख लेंगे भाई, यहाँ पर क्या है, 1 है और 4 है। अब देखिए अगर इस पासे को हम यहाँ से देखें, इसके चक्र के अनुसार देखें क्या है, अगर इसको यहाँ से देख लें 3, इसके बाद क्या है 4, लेकिन चक्र तो ऐसे ही आ रहा है भाई, 4 के बाद ही तो 1 आएगा, 4 के बाद ही 1 है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ गलत है भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या 2 के बाद 4 होना चाहिए था, 4 के बाद 2 है। देखिए यहाँ पर चक्र से पता चल जाता है कि ये अगर उल्टी दिशा में घूम रहा है तो कैसे घूम रहा है, ऐसे है, यहाँ से घूमेगा ऐसे जाएगा, यहाँ से घूमेगा ऐसे जाएगा, यहाँ से घूमेगा ऐसे जाएगा। इसको यानी इस मार्कर से दिखेगा, इससे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से 4 से गया, इस पर गया, 1 पर गया, 1 से जाएंगे 6 पर, 6 से जाएंगे फिर 2 पर, 2 से जाएंगे फिर 4 पर, यानी कौन सा किसके बाद आना है ये देखते रहेंगे बस। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे भाई क्या है, इस वाली आकृति में 4 से बाद में क्या आना चाहिए था 1, लेकिन 4 से बाद में आया 2, 2 के बाद 4 आना चाहिए था, ना कि 2 के बाद 4 आना चाहिए था ऐसे घूम के, 2 के बाद क्या है 3, लेकिन 4 के बाद 2 नहीं आना चाहिए था। ये अगर पलट दी जाए तो ठीक हो जाएगी, तो इसलिए ये क्या है भाई, गलत है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 के बाद 1 आ सकता है, 4 के बाद 1 आ सकता है, 4 के बाद क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, क्योंकि 3 इन्होंने यहाँ पर मान लिया होगा ये, ठीक। तो 4 के बाद 1 यहाँ पर आ सकता है, अंकों को पलट लिया हो, कोई सा कहीं भी भर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पड़ोसी तो देखने बस। तो भाई 4 के बाद क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 के बाद क्या है, 1 आ सकता है। तो अब इसका चक्रीय नियम देख लेते हैं बस, चक्रीय नियम सही है तो ठीक है भाई, तो 4 के बाद 1, 4 के बाद 1, तो यानी ये हमारा क्या है भाई, सही है। अगर हाँ यहाँ पर भी ये होता कि 4 यहाँ 1 यहाँ, तो ये गलत हो जाता भाई, ये तब ये गलत हो, क्योंकि फिर बीच में 6 आ रहा है 2 आ रहा है, समझ गए ना। तो ये वाला क्या हो गया भाई, हमारा सही हो गया। अब ये चीज समझ में आई होगी भाई कि ये कैसे सही हो गया और वो कैसे गलत हो गया। यानी इसका क्या है, 4 के बाद 1 है, तो 4 के बाद यहाँ भी क्या है, 1 है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, ठीक। अभी आशा करता हूँ भाई ये सभी को समझ में आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप सभी कर लोगे। अब इसमें देखिए मैंने तो सिर्फ अंक दिए हैं, अंक के अलावा इसमें कुछ वैसे स्टार वगैरह की आकृतियां लगती हैं, तो बस देखना चक्रीय के अनुसार ही है कि कौन सा किसके बाद आ रहा है, कौन सा सही है और कौन सा भाई गलत है। देखिए एक और करके बताता हूँ, ऐसी ही आकृति में उसको कैसे करेंगे वो और समझ लीजिएगा, उसमें भी जल्दी से समझा देता हूँ, ठीक है। हमने पासा मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, अब की बात पासा बनाने लगते हैं, इसी में बना देंगे, जल्दी हो जाएगा। एक पासा मिट गया भाई, पहले पासा बना लेते हैं। अब की बात भी 4 ही पासे हैं भाई, देखिए ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाले होते हैं, तभी मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें, और इतनी लंबी इसकी क्लास भी शायद लंबी हो गई यार, कोई दिक्कत नहीं भाई, एक आध क्लास लंबी भी देख लेना, लेकिन क्लास पूरी देखना तभी समझ में आएगा भाई। जो क्लास पूरी अगर नहीं देखोगे तो पासा समझ में नहीं आएगा भाई, फिर मत कहना कि सर की गलती थी। अब देखिए प्रश्न आकृति क्या दी गई है, प्रश्न आकृति दी गई है भाई, अब की बार तो हमको आकृति घुमानी भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर है -0, यहाँ पर ये बनाया गया भाई, ये नीचे का खाली, ये ऐसे बनाया गया, ठीक है भाई। आप इधर वाले में क्या है, ये नीचे का खाली, ये ऐसे दी गई है, ये आकृति ऐसे दी गई है, ठीक। अब इसमें बताना क्या है, अब इसमें भर लेते भाई, ये कहां कहां भर रखे, ठीक है, ये ऐसे दी गई है भाई, और इसके इधर वाले में ये पॉइंट बनाया है। सेकंड पासे में क्या है भाई, ये ऐसी है, एक इसका पॉइंट खाली है, और इसमें यहां भी ऐसे ही है, ठीक है भाई।
और यहाँ पर ये दिया है। और इसमें क्या है भाई, यहाँ पर सामने वाली पर ये दिया गया है। ये ऐसे दिया गया है। चौथी आकृति में क्या है, यहाँ पर ये दिया गया है भाई, उसके बाद ये दिया है भाई, और यहाँ पर क्या दिया है, डिजाइन वाली आकृति दी है जो डिजाइन सा बनाया गया है। अब देखिए, अब ये जो आकृतियां दी गई है, ठीक, ये बना के दी गई है भाई, इसकी आकृति है ये। अब जब इसकी आकृति ये है, अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी आकृति ऐसी है। इसके ऑप्शन दे देते हैं भाई, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और ये क्या है भाई, डी ऑप्शन है, कि ये इसकी ऐसी कौन सी आकृति है जो इसके द्वारा बनाई जा सकती है, और इनमें से कौन सी बाकी जो है नहीं बनाई जा सकती है। हमें वो चुननी है जो बनाई जा सकती है। अब वो कैसे चुनेंगे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पहले की तरह है, इससे और अच्छे समझ में आ जाएगा भाई। तो इसका विपरीत तो हो गया भाई यही, यानी यहां पर बना लो, ये है, ठीक है भाई। इसका विपरीत क्या बनना है, ये वाला, ठीक है भाई। अब इसका विपरीत क्या है, इसका ये है, यानी इस वाले खाने का जो विपरीत है वो क्या है, सिर्फ खाली वाला है, ठीक है भाई। अब इसका विपरीत क्या है, माइनस वाले का, इसका माइनस वाले का विपरीत क्या है भाई, ये वाला है, माइनस वाले का विपरीत ये वाला है। अब ये चीज अच्छे से समझ लो भाई, कौन सा किसका विपरीत है, ये तो समझ में आ रहा होगा भाई, इसका विपरीत ये है भाई, ठीक। तो ये तो आप अच्छे से समझ में गए होंगे, बस विपरीत तो पता करना है, विपरीत पता करना तो आपको आ ही गया होगा। अब विपरीत पता करने के बाद कैसे चेक करेंगे, अब देखिए जहां पर ये वाली आकृति आई है, यानी ये वाली, तो माइनस वाली नहीं आनी चाहिए, माइनस वाली है ही नहीं। अब जहां पर ये वाली आकृति आई है वहां पर खाली वाली नहीं आनी चाहिए, खाली वाली है ही नहीं। और जहां पर ये वाली आकृति आई हो वहां पर ये नहीं आनी चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो सकता है भाई हमारा, हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है हमारा, ए वाला हो सकता है। अभी हम निश्चित नहीं कह सकते, इसको छोड़ देंगे, आगे देखेंगे। अब उसके बाद क्योंकि पहले की तरह फिर कंफ्यूजन होगा, दो आकृति भी आ सकती हैं। अब यहाँ दोनों एक साथ तो आएंगी नहीं, तो ये गलत है। यहाँ भी दोनों एक साथ नहीं आएंगी, ये भी गलत है भाई, ठीक। ये दोनों एक जैसी आकृति एक साथ आ गई ना, तो ये गलत है भाई। अब देखिए यहाँ पर ये दिया है तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये दिया है, खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इनमें से एक है, ठीक है। अब ए और डी में कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन किसमें है, ए और डी में। अब जब ए और डी में कंफ्यूजन है भाई, तो अब हम क्या पता करेंगे, वही चक्रीय नियम। भाई ए और डी में कंफ्यूजन है तो हम वही चक्रीय नियम पता कर लेंगे। और चक्रीय नियम कैसे पता कर लेंगे भाई, इस वाली आकृति को यहां ले आओ, और इस वाली आकृति को यहां ले आओ, हो गया पहले ही था ना। अब कौन सी किसके बाद आ रही है, ये चीज देख लो। अब इसको अगर हम ऐसे घुमाएं तो इसके बाद में ये वाली आकृति आने के बाद जब माइनस वाली आनी चाहिए, अगर माइनस वाली नहीं है तो ये वाली आकृति आने के बाद ये वाली आनी चाहिए, ये वाली आकृति आने के बाद ये वाली आनी चाहिए। देखिए यहां देखते हैं, इससे अगर घड़ी की उल्टी दिशा चले, यू करके चले, तो यू करके चले, पहले ये वाली आकृति आई, ठीक, उसके बाद माइनस वाली आनी चाहिए। लेकिन ये इनमें से कोई सी भी नहीं दी गई है, कोई दिक्कत नहीं दी गई है, तो क्या पता कौन सी दी गई हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब इसके बाद अगर ये आए तो ये वाली आकृति जो है ऐसी जानी, ये वाली आकृति है, इसके बाद ये आनी चाहिए, ये ऐसी आकृति है, इसके बाद ये है, तो यानी ये हमारा क्या है भाई, सही है भाई। चक्रीय नियम सही है ना, पहले ये और फिर ये, ऐसे है ना इसका चक्रीय नियम, यहां से ये और यहां से ये, इसका चक्रीय नियम ऐसे घूम रहा है तो ये भी ऐसे घूम रहा है, सही घूम रहा है, तो यानी ये क्या होगा, ये होगा। अगर ऑप्शन नंबर डी पर आए तो यहां देखिएगा, इसके बाद क्या है, ये है, यानी किसके बाद, इस वाले घेरे से देख रहे हैं, इस वाले घेरे के बाद तुरंत बाद कहां पर, इसके बाद ये है, और इसके बाद क्या है, ये है, इसके बाद क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो इसका जो चक्र नियम आएगा वो ऐसे घूम के आना चाहिए। जब ऐसे घूम के आना चाहिए तो देखिए, अगर जो इस आकृति को हम बनाएंगे, अब इसमें गलती कहां पता चलेगी, इसमें ये भी सही दिख रहा है, लेकिन नहीं, अगर इस आकृति को हम ऐसे घुमा दें, कैसे, ऐसे घुमा दें, क्योंकि हमेशा भाई उसकी, मैंने क्या बताया,
एंटी क्लॉक ही घुमाएंगे, इसको क्लॉकवाइज तो घुमा नहीं सकते, इसको क्लॉकवाइज नहीं घुमाते, क्योंकि मैंने जब तुमको बनाना बताया था तो उसमें बताया था कि जब ये वाली आकृति अगर कहीं घुमाई जाती है तो क्या घुमाई जाती है, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। यानी अगर जो इधर वाली घुमाई जाती है तो कैसे घुमाई जाती है भाई, एंटी क्लॉक। यानी इसको ऐसे घुमा देंगे, इसको इधर ले आएंगे और नीचे वाली को इधर ले आएंगे, ऐसे घुमा देते हैं। यानी घुमाते ऐसे ही है, किधर, एंटी क्लॉक। तो इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो जो भरा हुआ खाना है, भरा हुआ खाना किधर आना चाहिए था, इधर आना चाहिए, लेकिन है किधर, इधर। यानी ये आकृति कौन सी दी गई है, ये वाली दी गई है। पलट के कौन सी दी गई है, ये वाली। तो इसके बाद, तो ये किसके बाद होनी चाहिए भाई, ये तो इसके बाद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इससे पहले तो ये आनी चाहिए, इसके बाद ये आ सकती थी। तो ये क्या हो जाएगी भाई हमारी, गलत। अब पलटने के अनुसार इसको बता दूं, अगर इसको हम पलटते हैं, मान लिया जाए अगर हम किसको पलट रहे हैं, इसको, तो ये पलट दी हमने ऐसे, तो ठीक है भाई, ऐसे पलट गई, सही है। अगर ये बिल्कुल सही पलट के आई है, और इसके बाद में क्या है, ये समझ रहे हो ना, इसके बाद में क्या है, ये है। अगर ये आकृति ऐसे दी होती, इधर वाला खाली होता, इधर वाला भरा हुआ, तो ये भी गलत होती। तो इसलिए ये क्या है भाई, हमारी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। आशा करता हूं भाई सबको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो एक बार फिर बता दूं, इन आकृति को घुमाया गया है और कुछ नहीं है। इनमें घुमा के देख लेंगे। घुमाना हमेशा एंटी क्लॉक की आकृति को हमेशा एंटी क्लॉक घुमाना है, क्लॉकवाइज वहां घुमाना है। बस क्लॉकवाइज कहां घुमाना है, जहां हम कॉमन छांटते हैं, ठीक है। बाकी सब में एंटी क्लॉक घुमाना है। पासे को घटते समय भी एंटी क्लॉक घुमाना है, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में ही घुमाना है। पासा तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा भाई। इतने अच्छे से समझाया है, आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। तो भाई आज की क्लास जो है इतनी ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो शेयर भी करिएगा, और उसके साथ साथ भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि भाई हमारी क्लास आपको कैसी लगती है, समझ आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। और उसके बावजूद भाई हमने पीडीएफ के बारे में जो आपसे कहा है उसको जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।